Today I want to revise your chapter charge. Charge is the physical quantity which arises on any object by transfer of electron. It is of two types, positive charge and negative charge. But here try to understand when every atoms are neutral. So when charge from one place comes to another place, then that is the movement of electron. So one place electron is negatively charged, so lack of electron cause positive charge and excess of electron cause negative charge. Or like this way, charge any object charged. When charges are at rest, then there is an electrostatic force, and electrostatic force means force between two charges. Either it is attractive or it is repulsive. It depends on the condition. Either it is repulsive or it is attractive. When two charges comes together, if they are like charge, then they repel each other, and when they are unlike, then they attract each other. This force between two charges is defined by Coulomb. Coulomb says that the force between two charges, either it is repulsive or attractive, is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. यानी कि चार्ज जैसे जैसे आपका चार्ज बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, तो वो फोर्स जो है वो इसके स्क्वायर की प्रोपोर्शन में घटेगा, और अगर दूरी घटेगी तो स्क्वायर के प्रोपोर्शन में बढ़ेगा. तो आपका ये जो है चार्ज जो है, दो चार्ज के बीच का फोर्स होता है. और अगर दो चार्ज, मान लो कोई भी चार्ज है, टू चार्जेस, if the product is negative, means that there is a attractive force. If product is positive, then there is a repulsive force. Like this, अगर -2 कूलम और -4 कूलम दोनों चार्ज है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ऑलवेज पॉजिटिव. और अगर दोनों प्लस है, 2 कूलम और 4 कूलम, तो भी आपका, और तुम जानते हो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर. पॉजिटिव वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मींस ऑलवेज रिपल्सन इज देयर, एंड नेगेटिव यानी कि एक प्लस एक माइनस है तो रिपल्सिव हो, अट्रैक्टिव होगा. तो ये डिसाइड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का वैल्यू. अगर पॉजिटिव है तो वो अगर दोनों निगेटिव हो और दोनों पॉजिटिव हो तो वहां रिपल्सन ही होगा. और अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव हो गया या निगेटिव हो गया तो वहां पे वो अट्रैक्टिव फोर्स है. और ये कूलम ने दिया लॉ, और उससे हमारा कूलम्स लॉ एक बना, और उसे एक फॉर्मूला डिराइव हुआ कि आपका फोर्स इक्वल टू, कोलंबियन फोर्स कहते हैं उसको, फोर्स इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. और 1/4 pi epsilon naught का वैल्यू होता है 9 × 10⁹. तो ये बात जान लो कि ये एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. और इस तरह से चार्ज का फॉर्मेशन होता है. और चार्ज जब मोशन में हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, तब आपका ये जब चार्ज मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा. तो इसके पहले तुम लोग को बता दें कि चार्ज फॉर्म कैसे करता है. तुम लोगों ने बस ऐसे, तुम लोग आयोनाइजेशन पढ़ा होगे केमिस्ट्री में. तो आयोनाइजेशन कैसे होता है, आपका जो कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, जैसे कि एक सोडियम लो, एक पोटेशियम, एक क्लोरीन लो. सोडियम में 281 होता है, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन में 287 होता है. तो यहाँ पे ये अपने नियरेस्ट ऑक्टेट के पास जाना होता है. दैट इज टेंडेंसी ऑफ द एटम कि वांट्स टू अटेन द ऑक्टेट स्टेट. और इसके कारण क्या होता है, इधर ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, या गेन करता है, या शेयर करता है. तो गेन जनरली क्या होता है, मेटल्स जितना है वो लूज ही करता है, यानी डोनर है. मेटल्स को कहा जाता है डोनर एटम. तो ये डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. क्यों? क्योंकि इसके पास 2 3 और 1 2 और 3 होता है. 1 2 और 3 को बैलेंस करने के लिए, उसको नियरेस्ट में जाने के लिए, या तो लूज करना पड़ेगा 1 2 3, या गेन करना पड़ेगा 7 6 और 5. तो तुम समझ रहे हो ना, अनबैलेंस्ड हो जाएगा आइटम.
अगर उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि ये डोनेट ही करता है, और एटम्स जितने जनरली कहा जाता है कि एटम मेटल्स आर डोनर। और सिमिलरली होता है कि ये साथ देगा तो अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये कभी भी क्लोरीन और नॉन मेटल जो है कभी भी डोनेट नहीं करता है, वो ऑलवेज एक्सेप्ट करता है। और ये, अगर कहीं पर ऐसा हो गया कि उसको बहुत ज्यादा देना हो, एक से ज्यादा देना हो, तो वो शेयर करता है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट तभी बनाएगा जब उसके सामने कोई मेटल आए। अब इसमें आपको जो है सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन एक एटम इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो दोनों अपना अपडेट हो गया, वो 288 हो गया, ये 28 हो गया। लेकिन क्या हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन गायब होने से और भी एक गायब हो गया, और इसके कारण सोडियम आयन का जो साइज है वो सोडियम एटम से छोटा हो गया। उसी तरह से क्लोरीन आयन का क्या हो गया, वो रिपेल करता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण, उसका साइज थोड़ा सा अपने साइज से बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से क्या, निगेटिव आयन का साइज बड़ा हो जाता है और पॉजिटिव आयन का छोटा हो जाता है। अब दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, कोलंबियन फोर्स से, दोनों अट्रैक्ट होता है और एक नया कंपाउंड बनाता है। और इस कंपाउंड जिस जो बॉन्ड होता है उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और जो कंपाउंड बनाता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो ये जान लो कि यही चार्ज फॉर्मेशन जब ये लिक्विफाइड होता है, यानी कि पिघला हुआ होता है या सॉल्यूशन में होता है, तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, यानी आयन के फॉर्म में ही अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जुड़ा होता है, और तुरंत इलेक्ट्रोलिसिस होने से वो अलग अलग हो जाता है। तो ये जान लो। तो नेचुरली क्या होता है कि चार्ज जो है वो, और वहां पे कोलंबियन फोर्स काम करता है। कोलंबियन फोर्स बहुत ही डिपेंड करता है, कोलंबियन फोर्स कितना पावरफुल है। अब इसके बाद हम लोग का करंट है। तो करंट फ्लो ऑफ चार्ज, तब दो कंडक्टर के बीच में जब चार्ज फ्लो करता है, तो कहने का मतलब है कि एक हायर पोटेंशियल पे एक लोअर पोटेंशियल पे, और हायर पोटेंशियल से जब लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है चार्ज, फाइनली जो है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जाता है। हायर पोटेंशियल के पहले का कॉन्सेप्ट था कि पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल पे करते थे, यानी कि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था तो उसी को हायर पोटेंशियल कहते थे, और निगेटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल कहते थे। तो जब हायर पोटेंशियल से जाएगा, यानी कि हायर पोटेंशियल जाएगा नहीं, क्या होगा, वो हायर पोटेंशियल में लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अपने पास के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो अपने को न्यूट्रल करना चाहेगा। तो जब अपने पास के कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो क्या होता है, वो एटम वहां पे अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज का होल क्रिएट होता है, यानी कि वहां पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये होल शिफ्ट किया, इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, ये होल शिफ्ट किया, फिर आप उसका इलेक्ट्रॉन उसको खींचा, और ये फिर होल शिफ्ट किया। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर इधर हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज का ये आपका अपोजिट साइड हो रहा है। तो यही कारण है कि कहते हैं कि हम लोग को चूंकि डिफाइन किया गया था कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन मूव नहीं करता है, दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ होल। और फिजिक्स में होल को ही पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, मूवमेंट ऑफ होल इज द पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट। तो कहा जाता है जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर आपका दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा, तो इस ये हमारा मूवमेंट ऑफ चार्ज के कारण जो वर्क डन होगा, वो आपका वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर। और यही है पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस। तो आज इतना ही, और रिवीजन, और आगे आप लोगों को जब रिवीजन जब कर रहे हो, तो एक बात, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तुम लोगों को समझ में आया, ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन। और इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है वो आपका, इलेक्ट्रिकल वर्क डन आपका जो होता है वो